माय डियर स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक में। हम प्रोटीनिक रेशा रेशम को लेकर आए हैं कि रेशम क्या है, क्यों विशेष माना गया है, रेशम इतना प्रसिद्ध क्यों है। तो आइए इस रेशम के बारे में जानना चाह रहे हैं। रेशम अपनी अलौकिक चमक, सुंदरता, अद्वितीय आकर्षण, कोमलता, मजबूती, दृढ़ता और सुंदर ढंग से लटकनशीलता आदि गुणों के कारण ही संपूर्ण विश्व में रेशम प्रसिद्ध माना गया है। इन्हीं गुणों के कारण ही रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक कहा जाता है। और ये रेशम वैभव, मर्यादा, सुंदरता, आकर्षण का सूचक या चिन्ह माना गया है। इसीलिए अधिकतर प्राचीन समय में अधिकतर रजवाड़ा जो लोग होते हैं, राजसी वस्त्र भी माना गया है, तो राजसी वैभव का प्रतीक भी है। तो राजसी जो व्यक्ति हैं, रजवाड़ा जो लोग होते थे, ये सोने चांदी से निर्मित रेशम के वस्त्रों को धारण करते थे, जिसकी वजह से इस रेशम की महत्ता और भी बढ़ गई और भी महंगा हो गया, क्योंकि इसका निर्माण प्रक्रिया जो है बड़ी ही महंगी है। इस रेशम के बारे में एक छोटी सी कथा प्रचलित है कि रेशम कहाँ से आया और इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या बारे में क्या-क्या है जानकारी। तो छोटी सी कथा है, उसको थोड़ा-सा आप लोग सुनिए। रेशम का जो निर्माण हुआ वो चीन को माना जाता है। रेशम चीन की महारानी सीलिंग ची एक दिन अपने बगीचे में सहतूत के पेड़ के नीचे बैठी चाय पी रही थी। चाय पीने के बाद थोड़ी सी चाय लास्ट में जो थोड़ी सी चाय बच जाती है, उसी के साथ उसने उस कप को टेबल पर रख दिया। उसमें थोड़ी सी चाय थी। सहतूत के वृक्ष पर एक कोकून बना, कोकून गिरा। कोकून का मतलब होता है कि सहतूत के वृक्ष पर जो कीड़ा रहता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है बॉम्बेक्स मोरी, वो उसके मुख में दो छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से वो एक छिद्र से लार निकालता है, जिसको सेरिसिन कहते हैं, जो गोंद होता है, और दूसरे छिद्र से प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन निकालता है। और इन्हीं दो लार, आई मीन गोंद और प्रोटीन, इन्हीं लिक्विड पदार्थ से निर्मित हो करके एक कोकून जैसा गोल गोल या एट आकार का, जो इंग्लिश में एट या हिंदी में 8 आकार का अंक जो होता है, उसी के अकॉर्डिंग सहतूत की पत्तियों को खाता है और अपने मुख से अपने मुख से गोंद और प्रोटीन को निकालता है और घूम जाता है, तो 8 के आकार का एक कोकून बना लेता है। तो वही कोकून उस वृक्ष पर लटका हुआ था, और वही कोकून जब चाय के कप में गिरा, तो सीलिंग महारानी जो सीलिंग बैठी हुई थी, उन्होंने देखा कि ये चमक, थोड़ी देर बाद देखा कि चमकदार एकदम सोने के समान ये रेशा क्या है ये। तो उन्होंने जब देखा उसको निकाल करके, क्योंकि चाय गर्म थी, वो कोकून हवा के संपर्क में, और जैसे ही हवा और धूप के संपर्क में टाइट हो गया था, लेकिन जैसे ही चाय में गिरा, तो वहां पर वो गर्माहट टेम्परेचर को पा करके वो ढीला हो गया, वो मुलायम नर्म हो गया, जिसकी वजह से वो रेशे की तरह वो लंबा सा निकल, वो उन्होंने देखा तो लंबा सा रेशा बिल्कुल प्राप्त हुआ। तो उन्होंने देखा कि इतना सुंदर सुनहरा रेशा आखिर क्या है, इन रेशे से अगर वस्त्र बनाया जाए तो बहुमूल्य वस्त्र भी होगा और अच्छा भी लगेगा। तो वहीं से ये रेशा प्रचलित हुआ, और इसकी प्रक्रिया वहीं से शुरू हुई। ये हम किताबों में ये ऐसा लिखा है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो रेशम का वस्त्र है, अब इसकी प्रक्रिया को शॉर्टकट में देख लेते हैं कि इसकी प्रक्रिया कैसे मतलब होती है, कैसे प्राप्त होता है। तो रेशम का जो रेशा होता है, सहतूत के वृक्ष पर बॉम्बेक्स मोरी कीड़ा रहता है, पत्तियों को खाता है, और उसके मुख में, जैसे मैंने बताया है, कि दो छिद्र होते हैं, जो जिसे हम इन छिद्रों के माध्यम से एक से निकलता है गोंद, जिसे हम लार भी कहते हैं। सेरिशिन गोंद 20% और 80% फाइब्रिन प्रोटीन होता है। जैसे ही ये पत्तियों को खाता है और खाने के बाद ये घूमता है, और खाने के बाद जैसे ही ये राउंड में आया, अपने मुख से लार को और गोंद को, आई मीन प्रोटीन को निकाला, और जैसे ही ये गोंद और प्रोटीन हवा के संपर्क में, धूप के संपर्क में आता है, तो वो सूख जाता है। सूखते हुए वो एक 8 के अंकों के 8 के आकार की संरचना बना लेता है, और यही
जो कीड़ा होता है ये नहीं जानता कि जिस खोल को हम अपने लार और प्रोटीन से बना रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि इसी खोल में हमें बंद भी हो जाना है। तो ये प्रक्रिया जो होती है, जैसे ही कीड़ा खाता है, मुँह से निकालता है, घूमता है, राउंड में आता है और इस तरीके से ये कोकून तैयार हो जाता है। इस रेशम को प्राप्त करने के लिए 4 स्टेप बताए गए हैं। जैसे पहले होता है अंडा, जो कीड़ा होता है पहले अंडा बनता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। जो प्यूपा की स्टेज आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी कोकून कोकून हम जान गए ना कि ये अंदर कीड़ा होता है, चारों तरफ ये गोंद और फैब्रिक का लगा हुआ खोल सा बना हुआ होता है और इसी खोल को जब एक समय ऐसा आता है कि इसी जितने भी पेड़ में लगे हुए होते हैं, तो इन कोकून को एकत्रित कर लिया जाता है और इसे गर्म पानी में हम डालते हैं। डालने के बाद जैसे आपने खाया होगा मैगी वगैरह, नूडल्स में मैगी खाया होगा, तो मैगी को जैसे ही आप गर्म पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि मैगी ढीली हो जाती है, उसके लच्छेदार रेशा की तरह बिल्कुल अलग-अलग एक-एक लच्छे अलग हो जाते हैं। उसी तरीके से जैसे ही कोकून को हम गर्म पानी में डालते हैं, तो उसके रेशे जिस तरीके से 8 के अक्षरों में वो लपटे हुए होते हैं, वो अलग-अलग हो जाते हैं और इस तरीके से फिलामेंट रेशा, फिलामेंट का मतलब जो वस्त्र उपयोगी रेशा में जो लंबे रेशे होते हैं उनको फिलामेंट कहते हैं, जो छोटे रेशे होते हैं उनको हम स्टेपल कहते हैं। तो फिलामेंट रेशा प्राप्त हो जाता है। रेशम का जो रेशा होता है वो 300 से 1800 मीटर लंबा होता है। कहा जाता है कि प्रोटीन जगत का सबसे लंबा रेशा रेशम को माना गया है और ये रेशा इतनी कठिनाई से प्राप्त होता है कि इन जो कीड़े होते हैं इनको प्राप्त करने के लिए उचित टेम्परेचर देना पड़ता है, उचित ताप, आर्द्र की आवश्यकता, हवा की आवश्यकता होती है, इनको पालना होता है और इन कोकून को अगर अगली फसल तैयार करना है या रेशम को प्राप्त करना है तो कुछ अच्छे-अच्छे कोकून को, अच्छे का मतलब जो टूटे ना हो, जीवित अवस्था में उनको निकाल दिया जाता है। अलग पालन-पोषण के लिए उनकी व्यवस्था अलग कर दी जाती है। लेकिन जैसे जिन कोकून से हमें रेशम प्राप्त करना होता है, उन्हें हम गर्म पानी में डाल करके उनको मार दिया जाता है। फिर उन्हें उनके शरीर से जो जो खोल होता है, इन खोल से ही रेशम का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से रेशम का निर्माण होता है जो 4 स्टेप में आता है। पहले अंडा बनता है, 12 से 15 दिन के बाद ये लार्वा की अवस्था में आ जाता है जो 3 mm का होता है। लार्वा अवस्था में आ जाता है और लार्वा के बाद ये जैसे ही प्यूपा की अवस्था में आता है, तो अगर हमें रेशम प्राप्त करना होता है तो प्यूपा की अवस्था में ही इस कोकून को हम ले जा करके गर्म पानी में डाल करके रेशम हम प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से हमें फिलामेंट सुंदर चमकदार स्वर्ण रेशा प्राप्त हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि ये रेशम का निर्माण कितना ही कठिन है और इसका रख-रखाव भी कठिन होता है और इससे जो निर्मित रेशे होते हैं, रेशे से जो वस्त्र बनाए जाते हैं, तो वस्त्रों को भी इस ऐसी जगह पे रखा जाता है कि जहाँ पर इसमें कीड़े ना लगें, है ना? कौन-सा ब्लीच किया जाएगा, किस तरीके से इसकी धुलाई होगी, कैसी परिचर्या की जाएगी। जैसे कि रेशम के रेशों में जो फिनिशिंग की जाती है, वो वेटिंग होती है जिसको वेइंग भी बोलते हैं। तो वेटिंग से इसका गोंद को हटा करके गोंद को जैसे ही हटाया जाएगा तो इसमें और भी चमक आ जाती है। तो इस तरीके से फिनिशिंग को, परिचर्या को अगले वीडियो में हम लेकर आएँगे क्योंकि वीडियो और भी लंबा हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी और आपने जाना होगा कि प्रोटीनिक रेशा जो रेशम है, ये किस तरीके से प्राप्त होता है, इसके स्टेप कितने होते हैं, क्या होता है? तो 4 स्टेप होते हैं, 4 अवस्था में ये रेशा हमको प्राप्त होता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा में। प्रोटीनिक रेशा है, जो इसमें गोंद निकलता है, वो 20% निकलता है, जो फाइब्रिन प्रोटीन होती है, वो 80% होती है। ये हमारे शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ वस्त्र का निर्माण भी करता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है और क्या कहते हैं, पहनने से कॉन्फिडेंस भी आता है और विभिन्न प्रकार से हम सुंदर भी दिखते हैं। तो ये यहीं तक था और आगे नेक्स्ट वीडियो हम लाएँगे जिसमें हम स्टेप को पूरा कंप्लीटली बताएँगे कि किस तरीके से, जैसे अंडा है तो कितनी अवस्था में कैसे बनता है, लार्वा का क्या समय रहता है, प्यूपा क्या है, कीड़ा क्या है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में लाएँगे। जय हिंद, जय भारत।